हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को जो रचनात्मक लेखन में बताने वाली हूँ वो है स्ववृत्त लेखन। रचनात्मक लेखन की हमारी ये श्रृंखला चलती जा रही है, तो इसमें अब है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन जब अपने बारे में बताया जाता है, हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं पर भी अपने अपना विवरण देना है, आपको जॉब के लिए देना है, आपको एडमिशन के लिए देना है, तो अपना स्ववृत्त वहाँ पर लिखा जाता है। स्ववृत्त, स्व मतलब अपना और वृत्त मतलब अपने बारे में, अपने आचरण या पूरा अपनी डिटेल देना, हम ये कह सकते हैं। स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, जिसकी सूचनाएं वहां पर दी जाती हैं। दूसरा पक्ष होता है नियोजन का। स्ववृत्त की कुछ विशेषताएं हैं। स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए। तो जब हम अपना विवरण देते हैं, आप कहीं पर भी यदि जॉब करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं और वहां आपने अपना रिज्यूमे दिया है, तो उसमें जो आप बातें लिखेंगे वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको अनुभव है, वो आप वहां पर नोट करेंगे। ना बहुत छोटा, ना ही बहुत लंबा। या तो आप उसे टाइप करके ले जाइए या आप उसे लिख कर ले जाइए, जैसे भी करके, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे ढंग से और अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव का भी लिखने को ध्यान रखिएगा। स्ववृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखा जाता है। क्या क्या हम लिखते हैं, आपने 12th की, उसके बाद फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया, जो भी पीजी आपने की, पीजी के बाद जो भी आपकी एक्स्ट्रा डिग्रियां रही हैं, वो सब कुछ तो एक क्रम होता है। व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्యేतर गतिविधियां इत्यादि विस्तृत ब्यौरा, इतना सब कुछ इसमें, और भी कुछ यदि किया हुआ है तो वो इसमें दिया जाता है। देखिए, स्मरणीय बिंदु, जो कुछ बिंदु हमें याद रखने की, सबसे पहले अपना नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, जिससे कहीं का भी यदि लेटर आता है तो आपके जिस एड्रेस पर पहुंचता है वो एड्रेस लिखना। उसके बाद टेलीफोन नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी। तो अपना नाम, जन्मतिथि, उम्र, पता, टेलीफोन नंबर और उसके बाद है ईमेल। फिर शैक्षणिक योग्यता में आपके जब शैक्षणिक योग्यता लिखने की बात आएगी तो विद्यालय का नाम दिया जाएगा, उसमें किस बोर्ड से, जब आप एग्जाम दे रहे थे तो एग्जामिनेशन में कौन सा बोर्ड कार्य कर रहा था, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, कोई यूनिवर्सिटी लग रही है, परीक्षा का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत, श्रेणी का उल्लेख करना पड़ेगा। कार्యేतर गतिविधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाने में, यदि मान लो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन सब की पढ़ाई और आपने कुछ अतिरिक्त किया है, पढ़ाई के अलावा आपने कुछ अतिरिक्त डिग्री हासिल की है या कुछ अतिरिक्त आपने कार्य किया है, तो वो वहां पर मेंशन किया जाता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए जैसे सर्वोदय बाल विद्यालय, कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले सेवा में शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, JLNR मार्ग, जयपुर, मतलब जो अपना प्रारूप चलता है वही है। पहले सेवा में लिखना है, उसके बाद एड्रेस देना है और उसके बाद विषय देना है कि आपने क्या है, तो पीजीटी हिंदी पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। महोदय, मैं सौरभ ठाकुर विगत कुछ वर्षों से राजस्थान सरकार के विद्यालय में संविदा शिक्षक के रूप में बतौर काम कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि सर्वोदय बाल विद्यालय, कुंभा मार्ग, प्रतापनगर में हिंदी पीजीटी का पद रिक्त है। मैं अब फिर अगला पैरा, मैं इस पद के लिए उचित योग्यता रखता हूँ, मेरे घर से निकट भी है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे सर्वोदय बाल विद्यालय, कुंभा मार्ग, प्रतापनगर में बतौर हिंदी प्रवक्ता के पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। तो ये तो हमारा, जैसा हमने लिखते आया ना कि औपचारिक पत्र में हम लिखते हैं, वही कंटेंट जाएगा, वही प्रोसेस हुई। तो यहाँ तो आवेदन पत्र देना है। आवेदन पत्र के साथ ही फिर आपने निवेदक लिख दिया कि आप कौन हैं, और फिर उसके बाद एड्रेस भी लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए। और अब मेरा स्ववृत्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, मतलब जो और मेरा विवरण है, ये तो मैंने आवेदन दिया है, अब मैं अपना विवरण दे रहा हूँ, तो इसी के साथ संलग्न है वो ये होगा। आपने एप्लीकेशन लिखी, उसके बाद जो वहाँ पर स्टेप होगा, जो आपने वहाँ पर लगाया होगा साथ में, तो एप्लीकेशन के बाद आपका विवरण होगा। नाम,
सौरभ ठाकुर, पिता का नाम राम प्रकाश ठाकुर, माता का नाम सुनीता ठाकुर, फिर जन्म तिथि 6 जुलाई 1992, वर्तमान पता क्या है 3 मनोरमा अपार्टमेंट कुंभा मार्ग प्रताप नगर, मोबाइल नंबर जो जो आपका होगा वो देंगे, ईमेल आईडी आपको देना है। तो अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म तिथि, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये तो आपका विवरण हो गया। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो तो अपनी योग्यता तो वहाँ बताएंगे, आपने क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही, क्या आपने किया, ये सब देखिए। क्रम संख्या, मतलब जो वो तो 1 2 3 4 क्रम संख्या आप देंगे कि कितने विवरण आप दे रहे हैं। कक्षा 10वीं 12वीं, स्नातक, बीएड, पर स्नातक मतलब स्नातकोत्तर आपकी पीजी, फिर जिस वर्ष में आपने उनको किया हुआ है, 10th कब की, 12th कब की, ग्रेजुएशन कब की, बीएड कब की, पोस्ट ग्रेजुएशन कब की, तो ये और किस बोर्ड से की, उस समय कौन सा बोर्ड कार्य कर रहा था, सीबीएसई, एमपी बोर्ड या जो भी। फिर आपने जो स्नातक जो आपने किया है, ग्रेजुएशन जो किया है, वो किस विश्वविद्यालय के नाम से किया है, राजस्थान विश्वविद्यालय दिया या किसी और जगह के यूनिवर्सिटी लगी हुई है, वो देंगे। फिर विषय क्या रहे आपके, 10वीं में क्या विषय थे, 12वीं में क्या थे, पीजी में क्या, ये ग्रेजुएशन में क्या थे, पीजी में क्या थे, बीएड में क्या था, ये सब कुछ आपको विषय में लिखना पड़ेगा। फिर जो आप उत्तीर्ण हुए हैं तो उस साल में उस जो आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन पीजी ये सब कर रहे थे उसमें क्या आपका परसेंटेज रहा। तो क्रमांक तो आप देंगे क्या क्या आप कितना संलग्न कर रहे हैं, कक्षा, वर्ष, विद्यालय या विश्वविद्यालय या बोर्ड, विषय और उसके बाद प्रतिशत। और ये बाकी टेबल आपको बनानी पड़ेगी यदि आप स्ववृत्त लिख रहे हैं तो। अन्य योग्यताएं, आप यदि कुछ अन्य योग्यताएं तो उसको टेबल के नीचे ही अन्य योग्यताएं क्या है, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश भाषा की जानकारी रखते हैं, योगा के क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त है। ये आपके एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, अतिरिक्त आपने क्या ऐसा किया है जो आपका अचीवमेंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी के साथ यदि और भी हैं उपलब्धियां तो लिखते जाइए लाइन से। विद्यालय स्तर पर एनसीसी में उच्च प्रशिक्षण, भारत को जानो प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का पुरस्कार। अब कार्य के क्षेत्र में और क्या आपने अभिरुचियां आपकी हैं जो आप कर सकते हैं, योगाभ्यास, क्रिकेट में विशेष रुचि है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने का अनुभव है तथा रुचि है, आधुनिक तकनीकी जो वर्तमान में जो भी टेक्निक जो प्रयोग की जाती है उसको सीखना, समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये सब कुछ आपको अपनी सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन देना है, उसके बाद अपना ब्यौरा देना है। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आप अपना नीचे हमारा स्ववृत्त भी संलग्न है, उसमें आप क्या देंगे, मतलब वो स्ववृत्त के बाद आप क्या देंगे, शैक्षणिक योग्यता जो आपने पढ़ाई की है तो क्रमांक यहाँ पर देने के बाद आप आपकी कक्षा, आपका विद्यालय मतलब वर्ष, फिर विद्यालय और यहाँ पर प्रतिशत। इसके बाद जो अतिरिक्त उपलब्धियां हैं वो हम लिखेंगे और कार्य के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो भी लिखी जाएंगी, मतलब आप और क्या करना पसंद करते हैं। एक और प्रश्न है, जिला शिक्षा अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें उनके कार्यालय में अस्थायी लिपिक पद नियुक्ति के लिए, जो टाइपराइटर होता है, लिपिक पद नियुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी आवेदन निकला हुआ है। तो आप क्या, सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, JLN मार्ग, जयपुर, फिर विषय आ जाएगा और फिर लिखेंगे आप यहाँ पर पूरी उनको बताएंगे कि 18 जून 2022 के दैनिक नवज्योति जो प्रकाशित विज्ञापन से पता चला है कि आपके कार्यालय में ये पद खाली है, तो मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा स्ववृत्त भी आवेदन के साथ संलग्न है, आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को मैं पूरा कर सकता हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से करूँगा। और यहाँ आपका आ जाता है विवरण, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद वही शैक्षणिक योग्यता, कक्षा, वर्ष, विद्यालय, बोर्ड और प्रतिशत, विषय और प्रतिशत। तो आपके जो कॉलम बनेंगे यदि हम यहाँ पर क्रम से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। क्रम लिखेंगे, कक्षा, वर्ष, विद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड, विषय और परसेंटेज।
ये देने के बाद आपकी अन्य योग्यताएं क्या हैं, कंप्यूटर में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, हिंदी अंग्रेजी भाषा की जानकारी है, कार्य क्षेत्र में और आप क्या करना चाहेंगे तो 3 माह तक संसद विभाग में अवकाशकालीन अस्थायी पद पर कार्य का अनुभव है, कार्य के उत्तर गतिविधियां मतलब कार्य के चलते क्या क्या गतिविधियां और रुचियां हैं, 5 माह तक चिकित्सा विभाग में अस्थायी लिपिक पद पर भी कार्य का अनुभव है। तो इस तरीके का विवरण हम देते हैं। फिर हम बाद में लिख सकते हैं कि आपसे अनुरोध ध्यान में रखते हुए आप अस्थायी लिपिक पद पर मुझे नियुक्ति की जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ईमानदारी से कार्य करूँगा। फिर अपना बाद में तो आप बीच में भी विवरण दे के अंत में ये फिर से लिख सकते हैं, या पूरा विवरण देने के बाद, पूरा एप्लीकेशन देने के बाद फिर आप अपना विवरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ववृत्त लेखन में कितना आसान है, बस आपको वो टेबल बनानी ही सीखनी है, उसके कॉलम को याद रखना है। वो ये ईमेल इसके साथ जब ईमेल आता है शायद आपको ऑप्शन में, तो ईमेल लिखना भी उतना ही आसान है स्ववृत्त, लेकिन किसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों की तैयारी कैसे कर रहे हो, क्या लिखना आपके लिए आसान है। स्ववृत्त भी बहुत आसान है, बस उसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो हमारे जो लेखन, ये रचनात्मक लेखन चल रहा है, इस श्रृंखला को आप देखते रहिए, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं, इनसे आपको ये पढ़ाए जा रहे हैं, इनकी जानकारी दी जा रही है, कहीं से भी आपके नंबर कट ना हो। तो इसके लिए आप स्टेप अप से बने रहिए, क्योंकि वही दिलवाएगा आपको कंप्लीट आपके अंक, जो आपके मार्कशीट में बहुत ही सुंदर दिखेंगे आपके लिए भी। तो चैनल से बने रहिए। थैंक यू।